गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे नाइन्थ क्लास का। ओके। और इस लेसन का नाम था अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इस लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस लेसन के थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि लेसन में क्या था। तो इस लेसन में हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनकी जो चाइल्डहुड था उसके बारे में पढ़ा। और इस लेसन में ये बताया गया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन चाइल्डहुड में एज ए नॉर्मल स्टूडेंट था। तो बाद में उसने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो इसी कारण ये जो चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा गया है, ठीक है, ओके, या डाला गया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वाइल आइंस्टाइन, ठीक है, वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये जो आइंस्टाइन था, ये अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट जो या जो उसके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, उनको वो सॉल्व कर रहा था। तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो क्या हो रही थी, अनरिवेलिंग। अनरिवेलिंग का मीन क्या होता है, यहाँ पे साइड पे लिखा गया है। ठीक है, तो लिखा गया है यहाँ पे साइड में क्या, अनरिवेलिंग का मीन क्या होता है, स्टार्टिंग टू फेल, मीन्स की जो लाइफ थी वो फेल होने शुरू हो गई। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो अल्बर्ट था वो मिलेवा से शादी करना चाहता था, परंतु उसकी जो मदर थी, ठीक है, वो इस शादी की अगेंस्ट थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। शी थॉट, तो उसकी जो मदर थी वो क्या सोची थी, शोर मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। ओके, ओके, तो यहाँ पे उसकी मदर सोचती है कि ये जो मिलेवा है वो उसके बेटे से 3 साल बड़ी है। ठीक है, एंड वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, शी वॉज आल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंस, साथ में वो बॉदर्ड का मतलब परेशान होना। ठीक है, ओके, यहाँ पे आगे लिखा गया है तो उसकी मदर को ये भी चिंता थी कि ये जो मिलेवा है उसके बेटे की तरह ही क्या है, ठीक है, सेम ही है। ठीक है, इसलिए उसकी मदर क्या थी, इस मैच के अगेंस्ट थी। शी इज वुक लाइक यू, मीन्स वो भी इसके समान थी। हिज मदर साइड आइंस्टाइन पुट द बीडिंग ऑफ। ठीक है, बीडिंग ऑफ का मीनिंग बताता हूँ आपको मैं, क्या होता है। ओके, बीडिंग ऑफ मीन कैंसिल कर देना। तो इस तरह जो इनकी आपस में शादी नहीं हो पाती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। द फेयर फाइनली मैड इन जनवरी 903। तो बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन और ये जो मिलेवा होती है आपस में शादी करती हैं कब, 903 में। ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ, आगे है एड हैड टू सन्स, और बाद में उनके 2 बेटे हुए। बट फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर। ठीक है, फेल्ट बिकम वीक। ठीक है, फेल्टर का मीनिंग होता है वीक हो जाना। ठीक है, इससे उनकी जो शादी का रिश्ता था वो कमज़ोर हो गया था। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। तो ये आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो मिलेवा थी वो बाद में क्या था, आ, तो जो मिलेवा थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है, परंतु जब वो आ, उसके जो बेटे हुए तो और तो अपन इसी कारण वो अपने जो काम था, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल थी और जो हाउस वाइफ का काम होता है उससे वो कोप नहीं कर सकी, मीन्स उसको वो बैलेंस नहीं कर सकी। ठीक है, इसी कारण उसको क्या था, थोड़ी सी वो एम्बिशियस हो गई और अब वो अनहैप्पी रहनी शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा आपस में झगड़े होने के बाद, लगातार वहाँ पे झगड़े हो रहे थे, ठीक, आइंस्टाइन और उसकी वाइफ में। तो एट लास्ट 1919 में, ठीक है, 1919 में ये दोनों ने क्या किया, डाइवर्स ले लिया। ठीक है, आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्जा सेम ईयर। तो उसके बाद जो आइंस्टाइन था उसने अपनी जो कजन थी एल्जा उसके साथ शादी कर ली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। ओके,
तो नेक्स्ट है यहाँ पे आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published the General Theory of Relativity, which provide a new interpretation of gravity. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है तो यहाँ पे बताया जाता है कि 1915 में ये जो आइंस्टाइन होता है ये कॉर्पोरेट पेपर जो है पब्लिश करता है। ठीक है, और ये जो बेसिस होता है ये होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा उसको फेम से मिली। ठीक है, एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun gravitation field. Newspaper proclaimed work as scientific revelation. तो इस तरह जो आइंस्टाइन था उसने जो रिलेटिविटी का जो फार्मूला दिया था, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस घटना को एक न्यूज़पेपर द्वारा प्रोक्लेम किए गए। प्रोक्लेम का मीनिंग होता है घोषणा किए गए, क्या, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, एक क्रांति, साइंस विज्ञान में एक साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन थी, ठीक है, उसको घोषित किए गए। ठीक है, आइंस्टाइन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1920। तो आइंस्टाइन को 1920 में क्या हुआ, फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान में ना, ठीक है, उसको क्या नोबेल प्राइज मिला। ही शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब क्या हुआ, अब इस पे अब जब उसको नोबेल प्राइज मिला तो वो सभी तरह क्या हुआ, सभी तरफ से पूरे विश्व में से क्या हुआ, आइंस्टाइन को इन्विटेशन मिला। ठीक है, ओके, और जो प्रेस थी उसकी तरफ उसकी खूब प्रशंसा की गई। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे आगे है, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933। ठीक है, तो जब 1933 में नाजी जो है जर्मनी में सत्ता में आए, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो उसमें जो आइंस्टाइन थे वो कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट चले गए थे। 5 year लेटर डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है यहाँ पे had and now sorry had American physics in uproar. Many of them had fled from fascism, but just as Einstein had, and now they were afraid Nazi could be will use the use of an atomic bomb. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 5 वर्ष के बाद जो जर्मनी थे उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था, उस प्रोसेस को डेवलप कर लिया था। ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू एटॉमिक बम वो बना सकते थे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस थी, ये सारी प्रोसेस कहाँ पे की गई थी, जर्मनी में। ठीक है, बर्लिन में की गई थी। ड्यू टू दिस ऑल फिजिक्स इन अमेरिका वर अपसेट। तो इसी खोज के कारण सभी जो फिजिक्स थे वहाँ पे, ठीक है, अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, और उनको डर था कि ये जो नाजीज हैं ये इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज करेंगे। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट बताया गया है, तो इसी कारण काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट थे जो अमेरिका से थे वो वहाँ से भाग रहे थे। ठीक है, ऑल साइंटिस्ट वर अफ्रेड दैट नाजी कुड मिस यूज द एटॉमिक बॉम्ब। जैसा कि मैंने बता दिया, उनको यही डर था कि ये जो नाजी थे ये इस एटॉमिक बॉम्ब का मिस यूज कर सकते थे। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एट द अर्जिंग of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type explode in a fort might very well destroy the whole fort together with some surrounding territory। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, ओके, तो
अब क्या आगे क्या होता है लेसन में, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो एक कुलीग द्वारा किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है उससे, ठीक है। एक जो कुलीग है वो उससे रिक्वेस्ट करता है आइंस्टाइन से, और वो रिक्वेस्ट क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। कुलीग हमें सहकर्मी, ठीक है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है, तो इसी कारण क्या करता है वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखता है, और वो आ, उन्हें वार्न करता है कि जो एटॉमिक बम जर्मनी ने या नाजी ने जो डेवलप कर लिया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अगर इस तरह का अगर उन्होंने जो बॉम्ब है एटॉमिक बॉम्ब है वो किसी पोर्ट में डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके नज़दीक के एरियाज होंगे, ठीक है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ना सिर्फ उसी एरिया को डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि उसके जो आसपास के जो एरिया हैं उनको भी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ओके, तो ये जो बात थी वो आइंस्टाइन की वो ह्यूमैनिटी को शो करती थी, ठीक है। ओके, ही वांटेड गुड फॉर द पीपल, ही वांटेड पीस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो व्यक्ति था आइंस्टाइन, ये अ, शांति चाहता था, ठीक है। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव इफेक्ट, परंतु उसके लेटर का वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ठीक है। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, इसके बजाय जो अमेरिका था वो खुद का जो एटॉमिक बम था उसके वो बना रहा था, ठीक है। एंड ड्रॉप्ड इट्स ऑन जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो जो आइंस्टाइन था वो क्या चाहता था कि जो नाजीज हैं वो क्या करें, या जो जर्मनी वाले हैं वो एटॉमिक बम का यूज ना करें। व्हाट, इससे उल्टा हुआ, उसने इस बात को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को खत लिखा था, परंतु अमेरिका वालों ने खुद का ही क्या था एटॉमिक बम बना लिया, ठीक है, और उसको कहाँ पे फेंक दिया, जो जापान के दो शहर थे, कौन से, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं कि आगे लेसन में क्या है। ओके, सो नेक्स्ट है आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये जो डिस्ट्रक्शन हुई थी एटॉमिक बॉम्ब द्वारा, तो इसके कारण जो आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। डीपली शेकन का मीन्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होना। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। वो आगे क्या होता है, तो इसमें जो आइंस्टाइन होता है वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, ठीक है, जो कि यूएनओ को होता है, ठीक है। ओके, ओके, ऑफिशियल लेटर लिखता है वो यूएनओ के एक। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो इसमें वो क्या करता है, एक प्रपोज सुझाव देता है कि हम क्या करें, वर्ल्ड गवर्नमेंट का को क्या करें, फॉर्मेशन करें, उसको बनाएं। अनलाइक द लेटर रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, तो जिस तरह पहले का जो लेटर जिसमें रूजवेल्ट को लिखा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मीन्स इस लेटर की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट ओवर द मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, तो अगले 10 वर्षों तक, ठीक है, डिकेड में 10 वर्ष का जो ईयर होता है उसको हम जो समय होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं। ओके, तो अगले 10 वर्षों तक जो आइंस्टाइन थे वो पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एंड आगे क्या होता है, ठीक है। Aggregating for an end to arms, building up and using his popularity to campaign for peace and democracy। तो इन सभी वर्षों के दौरान जो आइंस्टाइन था वो लोगों में जो शांति थी और जो डेमोक्रेसी थी उसके रिगार्डिंग क्या करता रहा, कंपेनिंग करता रहा, ठीक है। ओके, when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as visionary and world citizen as the much एज साइंटिफिक जीनियस। तो जब 1955 में डेथ हुई अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ठीक है, उसमें उनकी एज कितनी थी, 76, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसको ना सिर्फ एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक विजनरी, ये विजनरी मीन्स जो दूरदर्शी हो, और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी
याद किया जाता है। वर्ड सिटीजन का यहाँ में मीनिंग है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार का भला चाहता हो, ठीक है, तो इस तरीके से उसको याद किया गया, ठीक है। तो ये था आपका लेसन ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इसके जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। आज के लेसन काफ़ी है। ओके, सो थैंक यू।